क्या आपको लॉजिक समझ में आता है? क्या आप लॉजिक का क्वेश्चन कर पाते हैं एग्जाम में? क्या आपको ट्रूथ टेबल इस सारे क्वेश्चन का बनाने आता है? अगर नहीं आता तो सारा क्वेश्चन का कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ। लॉजिक एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको एग्जाम में आएगा तो लॉजिक का ट्रूथ टेबल ज़रूर बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिक चैप्टर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हमको कुछ बातें जाननी होगी, बेसिक थिंग जाननी होगी, बेसिक कंसेप्ट जानना होगा आपको। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आपको जानना होगा टाइप्स ऑफ लॉजिक। तो ये 5 टाइप का होता है। पहला हम लोग क्या आता है, एक आता है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन आपको समझना होगा। दूसरा समझना होगा डिसजंक्शन। थर्ड में आपको समझना होगा नेगेशन। ठीक है, फोर्थ में आपको समझना होगा कंडीशनल, ये आपको समझना होगा। और फिफ्थ में समझना होगा बाई कंडीशनल। इतना समझ जाएंगे आप लोग तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन का आप लोग क्या कर पाएंगे, ट्रूथ टेबल बना पाएंगे। तो कंजक्शन को बोला जाता है एंड। ठीक है, डिसजंक्शन को बोला जाता है और, इस तरह से याद रखना है आपको। नेगेशन को बोला जाता है नॉट। ठीक है, नॉट बोला जाता है, इसको अपोजिट भी बोला जाता है। कंडीशनल को बोला जाता है आपको इम्प्लाइज, इस तरह से इम्प्लाइज। ठीक है, इस तरह से इफ द देन आता है। इफ एंड ओनली इफ को बाई कंडीशनल बोला जाता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, बस आपको सिंबल ध्यान रखना है। एंड का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, और का सिंबल इस तरह से होता है। नॉट का सिंबल इस तरह से होता है। कंडीशनल का सिंबल ये है, बाई कंडीशनल का ये है। बस सिंबल आपको याद में रखना है। इतना जब कर लेंगे तो आपको एक ट्रूथ टेबल आपको समझना होगा। ठीक है, सो कंजक्शन का ट्रूथ टेबल कैसे होता है एक समझ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्रूथ टेबल पी एंड क्यू का बना रहे हैं। इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक पी की वैल्यू ले लेंगे, इस तरह से ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो एक पी की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, एक क्यू की वैल्यू ले लेंगे। अब पी एंड क्यू आपको ये समझना होगा, 2 ट्रू लेना है पी की वैल्यू, 2 फॉल्स लेना है, हमेशा यही लेना है। ठीक है, हमेशा यही लेना है, आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्यू की वैल्यू में एक ट्रू लेना है, एक फॉल्स लेना है, एक ट्रू लेना है, एक फॉल्स लेना है। आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है, पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है, अगर ट्रू पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। ठीक है, बाकी सब फॉल्स होगा। इस तरह से आपको याद रखना होगा ये टेबल। अगर ये टेबल आप याद नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो कंजक्शन में अगर पी एंड क्यू है तो ये याद रखें। उसी तरह से डिसजंक्शन की आती है, यहाँ पे डिसजंक्शन भी बता देता हूँ। डिसजंक्शन को पी और क्यू बोला जाता है, इस तरह से। ठीक है, इसका टेबल कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। फिर से पी लेनी है, क्यू लेनी है, इस तरह से पी और क्यू लेनी है। आपको ये टेबल समझना होगा। सबसे पहले पी की वैल्यू क्या करना है, 2 ट्रू लेना है, 2 फॉल्स लेना है, इस तरह से। क्यू की वैल्यू एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स लेनी है। पी और क्यू का मतलब क्या होता है, फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है, ये याद रखना है। आपको पेन भी इस तरह से मैं सर्कल कर देता हूँ याद करने के लिए। फॉल्स 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 होता है डिसजंक्शन में। ठीक है, उसी तरह से कंजक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। इसमें फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। बस आपको ये याद रखनी है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, ये याद करनी होगी आपको। अगर याद नहीं कर पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब डिसजंक्शन हो गया, उसी तरह से हम लोग को नेगेशन समझना होगा। नेगेशन का मतलब होता है नॉट, इस तरह से उसका सिंबल होता है। ठीक है, सो नेगेशन में हम लोग चलिए एक दिखा देता हूँ। एक पी की वैल्यू लेना है। ठीक है, इसी तरह से एक क्यू की वैल्यू लेनी है। इनवर्स ऑफ पी इनवर्स ऑफ क्यू, इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। 2 ट्रू हो गया, 2 फॉल्स हो गया, इस तरह से। क्यू में क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ पी का मतलब होता है इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट, ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा।
नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब है ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये हमारा नेगेशन का टेबल है, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। नेगेशन का टेबल ईजी होता है याद करने में, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कंजक्शन में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स। डिसजंक्शन में फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू। ये याद रखना है आप लोगों को। अब दो बातें और याद रखनी है, एक याद रखना है कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और कंडीशनल अगर हम लोग इसको दिखा रहे हैं, पी कंडीशनल क्यू दिखा रहे हैं इस तरह से, तो किस तरह से दिखाएंगे चलिए दिखा देता हूँ। पी कंडीशनल क्यू दिखाएंगे तो ट्रू ले लेंगे, एक पी ले लेंगे वैल्यू, एक क्यू ले लेंगे इस तरह से, पी कंडीशनल क्यू ट्रू होता है, दो ट्रू इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद दो फॉल्स ले लेंगे, ट्रू फॉल्स, ये याद रखना है आपको। आई होप आपको याद हो गई होगी। पी कंडीशनल क्यू का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, फॉल्स बाकी सब ट्रू होता है, ठीक है। बाकी सब ट्रू होता है, ये याद रखना है। ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स हुआ, बाकी सब ट्रू हुआ। और यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू है, ये नहीं कि ट्रू फॉल्स फॉल्स कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। इधर से इधर देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आपको पी की वैल्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, इधर से देखेंगे ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स क्यों नहीं हुआ, ये नहीं होगा। आपको ये नियम है, ये नियम आपको याद करनी ही होगी। जब याद होगा तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे लॉजिक का, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बाई कंडीशनल का। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या समझ गए, कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक पेपर ले लेता हूँ यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे बाई कंडीशनल का भी मीनिंग समझा देता हूँ। बाई कंडीशनल इतना समझ पा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर बाई कंडीशनल इस तरह से एरो दिया जाता है, इसको बोला जाता है बाई कंडीशनल। तो एक पी की वैल्यू ले लेंगे इस तरह से, एक क्यू की वैल्यू ले लेंगे, पी बाई कंडीशनल क्यू। अब इसका नियम में क्या हो गया, पी की वैल्यू दो ट्रू लेनी है इस तरह से, दो फॉल्स लेनी है, मालूम है। क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स हमेशा यही लेना है। बाई कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, ये याद रखना है। ट्रू ट्रू क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो गया। फॉल्स 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 नहीं होता है इस नियम में, बाकी फॉल्स होता है, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखनी होगी, ठीक है। इतना याद कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चन। अब एक नोट दिखा देता हूँ, नोट। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, याद रखना है। टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ऑल ट्रू होता है, ये याद रखना है आपको, ऑल ट्रू। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, ये भी याद रखनी होगी, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ऑल फॉल्स, ठीक है। आपको ये भी याद रखनी होगी, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ऑल फॉल्स ऑल ट्रू। इधर की वैल्यू सभी ट्रू होगी तो वो हो जाएगी टोटोलॉजी, इधर की वैल्यू सब फॉल्स होगी तो वो हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। बस इतना याद रख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। फर्स्ट का ट्रूथ टेबल, सेकेंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका क्या करना है हम लोग को, एक वैल्यू पी लेनी है, मालूम है आपको, एक वैल्यू क्यू लेनी है, अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इनवर्स ऑफ पी बोला गया है, तो इनवर्स ऑफ पी ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ पी है, इनवर्स ऑफ पी है कि नहीं, यहाँ पे इनवर्स ऑफ पी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू है, इस तरह से इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू है। तो इसका नियम आपको पता है, एंड में क्या होता था नियम, याद है या भूल गए। एंड में नियम होता था ट्रू 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 होता था, ट्रू ट्रू, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू है, इनवर्स ऑफ पी इसमें देखना है, इनवर्स ऑफ पी में देखना है, क्यू में देखना है। ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा यहाँ पे, बाकी सब फॉल्स होगा। ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा, नहीं तो फॉल्स होगा यहाँ पे। एफ एफ एफ, यही नियम बताया था ना मैंने, चलिए दिखा देता हूँ।
पी एंड क्यू का नियम क्या था, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, देख सकते हैं ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसलिए यह ट्रू हो गया। इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू, ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पे सिर्फ ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा। अब 2 नंबर, अब बी का चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बी में। सो बी का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इनवर्स ऑफ पी है और है इनवर्स ऑफ क्यू है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। यहाँ पे बी का जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पी लेना है, आपको मालूम है इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, पी ले लेंगे इस तरह से 1। उसके बाद इनवर्स ऑफ पी बोला गया हुआ है तो इनवर्स ऑफ पी ले लेते हैं, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, क्यू बोला गया है, तो क्यू ले लेंगे। क्यू का वैल्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इनवर्स ऑफ क्यू, इनवर्स ऑफ क्यू का क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इतना हो गया। अब क्या बोला है, इनवर्स ऑफ पी और इनवर्स ऑफ क्यू इस तरह से निकालना है, इनवर्स ऑफ पी और इनवर्स ऑफ क्यू ये निकालना है, ठीक है। चलिए टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं पहले इस तरह से। आप लोग भी यही टेबल बनाइएगा एग्जाम में अगर पूछे जाए तो। सो यहाँ से क्या करना है आपको बता दूँ, और का नियम क्या था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू होता था, याद है ना। तो इनवर्स ऑफ पी यहाँ पे है, इनवर्स ऑफ क्यू यहाँ पे, इसमें देखना है फॉल्स 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 फॉल्स। देखिए ये फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ये नियम बताया था आपको और में, यहाँ पर देख सकते हैं पी और क्यू का क्या था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू था। यही नियम हम लोग लगा चुके हैं यहाँ पे। चलिए ये समझ गए, तो अब सी नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। सी का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। सो सी का है इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पी की वैल्यू ले लेंगे एक, ठीक है, इस तरह से। पी की वैल्यू क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरह से होता है। उस तरह से क्यू की वैल्यू ले लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद पी एंड क्यू बोला गया, इनवर्स ऑफ पी नहीं बोला गया है, यहाँ पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, पी एंड क्यू पहले निकाल ले, पी एंड क्यू निकाल ले, ठीक है। पी एंड क्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाता है, ये मालूम है आपको, ठीक है। ये तो मालूम है ना पी एंड क्यू में क्या होता है। पी एंड क्यू में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, पी एंड क्यू में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ये नियम में। अब इन्वर्स करना है इसका, इसका इन्वर्स कर देना है इस तरह से, पी एंड क्यू का। इन्वर्स का मतलब नेगेशन, ठीक है। टेबल इस तरह से आपको एग्जाम में कंप्लीट करना होता है, सो कर लेना एग्जाम में। अब इसका इन्वर्स का मतलब क्या है, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए दूसरा पेन यूज करके दिखा देता हूँ। इसका इन्वर्स उल्टा क्या हो गया, फॉल्स, इसका उल्टा ट्रू, इसका उल्टा ट्रू, इसका उल्टा ट्रू हो गया। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। अब चलते हैं डी की तरफ। डी का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से है। तो डी का क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तो वही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे डी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या है, इस तरह से है, पी कंडीशनल क्यू है एंड क्यू कंडीशनल पी है, इस तरह से है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले पी क्यू यहाँ पे देख सकते हैं, पी ले लेंगे यहाँ पे पहले। चलिए टेबल ले लेता हूँ पी का, ठीक है। पी में क्या होता था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता था। उसी तरह से क्यू ले लेंगे, तो क्यू का क्या हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पी कंडीशनल क्यू है, इस तरह से दिया हुआ है, सो इसका क्या होगा, इसका नियम क्या था, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, इस तरह से। यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है इस तरह से, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू होता है। ये मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को दिखा दो नियम। सो ये नियम हो गया। कंडीशनल में क्या होता था, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स होता था, बाकी सब ट्रू होता था, इस तरह से, ठीक है। अब इसका काम हो गया है। अब क्यू इसका कर लेना है, ठीक है, इसका कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, क्यू कंडीशनल पी है दिखाना। तो क्यू कंडीशनल पी का मतलब क्या है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है, पी यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना।
ओके, टेबल बना देता हूँ मैं इस तरह से, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ टेबल। ठीक है, आप लोग भी टेबल इसी तरह से बना लेना। सो क्यू कंडीशनल पी है, क्यू पी में क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू यहाँ पे है। ठीक है, अब क्यू पी देखना है ना, क्यू पी देखना है, इधर से नहीं देखेंगे, पी क्यू हो जाएगा, पी कंडीशनल क्यू हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो इधर से देखना होगा, क्योंकि क्यू कंडीशनल पी बोला गया है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब हमारा ट्रू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उस वक्त ट्रू फॉल्स इधर से देखे थे क्योंकि पी कंडीशनल क्यू था, इस अब क्या है, क्यू कंडीशनल पी है, इधर से देखना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, इस तरह से कर लेंगे। अब क्या बोला गया है लास्ट का, कि इसको एंड से जोड़ दो, पी कंडीशनल क्यू को, ये जो है इसको एंड से दिखा दो पी में। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाना है। सो अब क्या करेंगे, इसको लेंगे, बस इसको लेना है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स होता है, ट्रू 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 ट्रू, ये ट्रू ट्रू दो है तो बाकी सब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डी का। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से ट्रूथ टेबल का कर पाएंगे, आई होप। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। ठीक है, ई नंबर का, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू, इसको दिखाना है पी और क्यू से। ठीक है, इसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है। टोटोलॉजी का मतलब क्या आता है, टोटोलॉजी प्रूव करना है, इसको ऑल ट्रूथ प्रूव करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सेम क्या करूँगा, टेबल बनाऊँगा, एक पी का ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, एक क्यू का बनाऊँगा इस तरह से, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पी एंड क्यू दिखाना है यहाँ पे, पी एंड क्यू दिखा दूंगा। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है, आपको याद है कि नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। नियम क्या था इसका, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ये नियम था। अब इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू दिखाना है, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू दिखाना है, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू का इनवर्स दिखाना है, पी एंड क्यू का इनवर्स दिखाना है इस तरह से। तो इसका इनवर्स दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स दिखाएंगे तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या दिखाना है, इम्प्लाइज करना है, इस तरह से इम्प्लाइज करना है। तो इम्प्लाइज दिखाने से पहले पी और क्यू दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, सो पी और क्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे, पी, चलिए इसको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे, पी और क्यू, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, इसको दिखा देता हूँ पी और क्यू। पी और क्यू का नियम क्या था, आपको याद है या नहीं है, पी और क्यू का मतलब है, पी क्यू में फॉल्स 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 होता था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू होता था। इस तरह से पी क्यू में देखना था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो गया। अब इम्प्लाइज दिखाना है, इसका इम्प्लाइज करके दिखाना है, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू का इम्प्लाइज करना है, कंडीशनल करना है क्या, पी और क्यू से, इस तरह से कर देंगे। तो देखिए, अब इसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये कंडीशनल है, कंडीशनल का नियम क्या था, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या होता था, ट्रू होता था, यही याद है ना। कर लेंगे उसी तरह से, ट्रू फॉल्स, क्या हो गया इसका नियम, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे एक ही है ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो गया। देखिए ट्रू हो गया। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा प्रूफ करने के लिए टोटोलॉजी, वो टोटोलॉजी प्रूफ नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे टोटोलॉजी प्रूफ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी ट्रू आना चाहिए, तभी लिखते हैं हम लोग ये इक्वल टू ये। सो ये टोटोलॉजी नहीं हुआ। ठीक है, ये टोटोलॉजी होने के लिए क्या होता है, ये सभी ट्रू आना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेंस इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू इज, पी और क्यू इज नॉट इक्वल टू टोटोलॉजी। ठीक है, ये टोटोलॉजी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ट्रू होता था, इज इक्वल टू टोटोलॉजी लिखते, अगर नहीं है तो नहीं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सपोज यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन पूछा जाता तो यहाँ पे सभी फॉल्स आता, या सभी फॉल्स होता तो क्या करते, हेंस ये इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन लिख देते। आपको नियम पता है ना, टोटोलॉजी में ऑल ट्रू होता है, ये ऑल ट्रू होता है, कॉन्ट्राडिक्शन में ऑल फॉल्स होता है। तो यहाँ पे तो आया नहीं सभी ट्रू, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोटोलॉजी नहीं है। अगर सभी ट्रू होता तो टोटोलॉजी लिखते, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सभी फॉल्स आएगा तो कॉन्ट्राडिक्शन लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तभी लिखना है।
कॉन्ट्राडिक्शन पूछेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, टोटोलॉजी पूछेगा तो टोटोलॉजी लिखेंगे, अगर नहीं पूछेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही करना है आप लोगों को, सेम क्वेश्चन है, बस आपको एफ नंबर में क्या दे दूंगा, एक क्वेश्चन देता हूँ सेम टू सेम देता हूँ आपको, इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू को इज इक्वल टू टोटोलॉजी प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम ही है क्वेश्चन, यहाँ पे सभी ट्रू आएगी, यहाँ पे सब ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने करेक्शन किया, तो ये आप लोग करके दिखाना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए। तो आपको क्या क्या समझ में आया वो भी लिखना, अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, और मेरे चैनल को ग्रो कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलिए चलता हूँ, बाय बाय।